जय मसीह की, जय संविधान, जय भीम। एक वीडियो मेरे तक वायरल होते हुए आया है जो हमारे छत्तीसगढ़ के मसीह समाज के सीनियर नेता है, हितैषी हैं और क्रिश्चियन फोरम के संस्थापक भी है और सर्ववादी दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और हमारे आदरणीय भी है, पिता तुल्य हैं। उनका एक वीडियो मैं सुना और मेरा वीडियो कट करके बड़ी पीड़ा से उन्होंने कहा कि मैंने उनको अपशब्दों का उपयोग करते हुए मैं सुना वो शब्द को, एक पैर कब्र में है और एक पैर इधर है। तो सबसे पहले मैं उस वीडियो का खंडन करता हूं। ये वीडियो मैं कभी भी उनके लिए जारी नहीं किया था, पहला बात। दूसरा बात, उन्होंने जगदलपुर से रैली को राजनीति चमकाने का नाम दिया। मैं इस बात का भी खंडन करता हूं क्योंकि जगदलपुर से जो रैली निकला संवैधानिक हक अधिकार का न्याय यात्रा, ये न्याय यात्रा उन गरीबों के दम से, उन पीड़ितों के दम से निकला जो सताए हुए हैं, जो पीड़ित ग्रस्त हैं। मैं स्वयं खुद कोई पैसे वाला नहीं हूं, फोटो वीडियो का मेरा काम है और राजनीति चमकाने मेरे को नहीं आता है। इस पूरे आंदोलन में, इस पूरे यात्रा में कहीं से भी मैंने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया है और ना ही हमने किसी पार्टी का नाम बता करके इस आंदोलन को शुरू किया। तीसरी बात, सभा में बड़े बड़े फोटो को लगाना और बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में बोलने वाले लोग बाबा भीमराव अंबेडकर का फोटो छोटा लगा दिए थे, ऐसा उनका एक शब्द था। कार्यक्रम में जो निष्पक्षता से जो हमने अपने आप को सामने रखा और बस्तर जैसे इलाका से उठ के रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी पहुंचे, पूरे जिले के अनुमति में मैंने अपना नाम रखा, आयोजन का टीम में मैंने अपना नाम रखा, सभा के दौरान जो पोस्टर का थीम था वहां मैंने अपना फोटो करके नाम रखा बाबा भीमराव अंबेडकर जी का, जहां संविधानिक तौर पे जिनको सम्मान देना था वो हम लोग हमेशा देते आए हैं, उसके लिए बताने का जरूरत नहीं है। और हम नहीं देंगे तो क्या बाबा भीमराव अंबेडकर किसी के सम्मान या फिर किसी का सर्टिफिकेट का वो नहीं रखते। तो फोटो लगाने का अर्थ था कि भविष्य में अगर किसी प्रकार का कुछ कार्रवाई होता हो तो वो हम पर हो, हमारे लोगों पर ना हो। और ये बहुत ही छोटा सोच का शब्द है जो बोला गया, उसके लिए भी कोई बात नहीं, हम उनका धन्यवाद देते हैं। इतनी बड़ी सभा हम किए, हजारों के भीड़ में हम न्याय यात्रा निकाले, मीडिया ने उतना कवरेज नहीं दिया, लेकिन आपने पूरा नाम के साथ हमारे इस आंदोलन का उल्लेख किया और मैं भरोसा करता हूं, विश्वास करता हूं पूरा देश आपका ये वीडियो देखा होगा। सबसे पहले तो मैं अरुण पुन्नालाल भैया का धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा इस विषय को अपने पटल पर रखा। राजनीति चमकाने का जो विषय है वो हमारा नहीं है। अगर राजनीति चमकाने का विषय होता तो मैं इतने सारे आंदोलन और इतने सारे कार्यक्रम हम किए, कहीं ना कहीं तो मैं बोलता कि मैं राजनीति हूं, राजनेता हूं, अध्यक्ष हूं, उपाध्यक्ष हूं, जो भी है। जहां आप चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि सर्ववादी दल मेरा है, मैं राजनीति पार्टी से हूं, पॉलिटिशियन हूं, अध्यक्ष हूं, तो राजनीति कौन चमका रहा है ये बुद्धिजीवी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आप समझ सकते हैं। मैं 34 साल का एक लड़का हूं, गरीब परिवार से आता हूं, फोटो वीडियो का मेरा काम है और उसके बाद भी पिछले 20 नहीं शायद 18 या 19 वर्ष से मैं कार्यरत हूं और जो पीड़ा झेला है ना, जो सामाजिक बहिष्कार को झेला है, वो समझता है इसका दर्द को। और उसी दर्द को सहते हुए हमने
हमारे इस आंदोलन का आगाज को किया है। आपने वीडियो में कहा है कि ऐसे आंदोलन करना, बैरिकेड्स तोड़ना गलत है, या उकसाने के जैसा विषय को बोला गया जहां पर आपको जेल जाना पड़ सकता है, जहां पे आप पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसे कई बात को कहते हुए, जेल भेजने तक का बात को बोलते हुए डराने का प्रयास किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इतिहास गवाह है, जब जब दलित पिछड़े लोग को, आदिवासी लोग को, एससी ओबीसी लोग को, और जो संविधान से वंचित रहे हैं ऐसे लोगों को, जिनका संवैधानिक हक अधिकार से वंचित किया गया ना, वो लोग जमीनी लड़ाई लड़े, जमीनी लड़ाई लड़ के अपना अधिकार को लिए। अब उस बीच में किसी भी प्रकार का युद्ध लड़ना हो न्यायिक प्रक्रिया से, हम कतई पीछे नहीं हटेंगे। और ये जेल भेजना, ये कार्रवाई, ये सब डराने वाला बात हमसे ना कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारा ब्लड में आदिवासी ब्लड है, हम उस धरती से पैदा हुए हैं जहां हमारे धरती से वीर योद्धा जन्म ले चुके हैं। एक बात मुझे अच्छा नहीं लगा, अंकल जी ने अपने वीडियो में कहा कुछ पास्टर लोग आपत्तिजनक शब्द बोले। अगर ऐसा शब्द हुआ होगा तो वास्तव में मैं भी माफी चाहूंगा। मैं जानता तो हूं नहीं ऐसा क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन फिर भी अपने शब्दों को गरिमा में रखते हुए, धर्म गुरु है हमारे, पास्टर है हमारे, अच्छे शब्दों में आप बोल सकते थे। जेल तो जाना पड़ेगा बेटा, ऐसा शब्द मैंने सुना। तो मुझे नहीं लगता ऐसा बात को बोल के हमारे लोगों को डराने का जो काम जो किया जा रहा है वो ठीक है। मैं ऐसे तमाम लोगों के साथ में हूं जो इस प्रकार का डराने का काम करते हैं। आप बेफिक्र रहिए, चिंता मत करिए। स्टूडियो में बैठ के, एसी रूम में बैठ के बहुत अच्छे अच्छे भाषण देने होता है, और देते रहिए, आपका राइट है। हमारे पास ना स्टूडियो है, हमारे पास ना अभी इतना औदा है कि हम कुछ कर पाए, लेकिन जो है हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। राजनीति परिप्रेक्ष्य से समस्त हमारे मसीही जन से मैं निवेदन करता हूं कि मैं मसीही नेता नहीं हूं, हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूं। मसीह समाज का जो ठेकेदार है, आप ठेकेदार बने रहिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, और ना ही मैं इतना हैसियत रखता हूं कि मैं मसीह समाज का नेता बन पाऊं, और मेरे को बनना भी नहीं है। मानव मानव एक समान, बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने शब्दों में कहा था, और इससे बड़ा धर्म नहीं है। आज कई लोग छत्तीसगढ़ में हमारे लोग हैं जो मसीह यीशु को मान रहे हैं, जिसके चलते उनके हक अधिकार के लिए हम लड़ाई को लड़ रहे हैं। और जब मानव मानव एक नहीं रहेगा तो इस प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हम होते रहेंगे। और हमेशा से हमारे लोगों को मैंने देखा है, डराने का प्रयास किया गया। जब तुम अपना अधिकार मांगने जाओगे तो पुलिस से डर, अपना हक की बात करोगे तो न्यायपालिका से डर, अपने लिए बात करोगे तो हमारे ही ऊपर जितने बड़े लीडर है उनसे डर। तो व्यक्ति अपना अधिकार मांगेगा कब? वो लड़ेगा कब? बोलेगा कब? अगर आप राजनीति परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो शब्द है डराने का, ये भाजपा का बोल है। और ये भाजपा का बोल हमारे समाज के इतने बड़े नेता बोल रहे हैं, डराने जैसा उनको बात को बोल रहे हैं। खुला मंच से आपने कह दिया कि हमने अपना वोट को इकट्ठा किया। ठीक, अपना वोट को इकट्ठा किया, जिताया किसको? किसको जिताया आप लोगों ने मिलकर? आज वही धंधा फिर लोकसभा चुनाव में भी खोलने का सोच रहे हैं। फिर से आप बोल रहे हैं कि हमारे लोग हमको वोट दीजिए। चलिए दे देते हैं, पूरा वोट ले लीजिए। आप 11 सीट में जीत पाएंगे? आपके कैंडिडेट जीतेंगे? और अगर नहीं जीतेंगे तो आप वोट को अपनी ओर ले जाने का काम करते हुए किसको जिताने का बात कर रहे हैं? वो जिनको संविधान प्यारा नहीं है, जो संविधान को लूटने में तुले हैं, संविधान को तोड़ने में तुले हैं। जितने राजनीति बुद्धि ज्ञान समझ रखते हैं वे अपना विवेक से सोचे समझे और अपनी बातों को करें, अपनी बातों को रखें। और एक बात वीडियो में मैंने सुना कि 20,000 रुपया का
हमारे संवैधानिक न्याय हक आंदोलन यात्रा को आपने दान दिया। कितना झूठ बोलते हैं आप। मैं नवंबर माह में चुनाव लड़ रहा था, सभी को मैं बताना चाहूंगा, और उसके बाद मैं कुछ कर्ज में आ गया था और मैं कुछ लोगों से मदद मांगा था वो कर्ज को चुकाने के लिए। जब मेरा ये आंदोलन का तैयारी ही नहीं हुआ था, जो मैं न्याय यात्रा जगदलपुर से रायपुर के लिए निकाला था और जो रायपुर में मेरा सभा हुआ था, उससे कई महीना पहले, 1.5 या 2 माह पहले शायद, अरुण पुन्नालाल अंकल ने मेरे मदद के शब्द को सुनकर 20,000 रुपए का मुझे मदद किया था। और अभी हाल ही में ही मेरे ख्याल से महीना भर पहले ही मेरे को मैसेज भी भेजे थे, नरेंद्र अगर तुम्हारा काम हो गया है तो 20,000 रुपए मुझे वापस कर दीजिए। अब बताइए, आपने मसीह समाज का आंदोलन है बोल के दान दे के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपने कहा ये कार्यक्रम को हमको हाईजेक करना आता है, हम हाईजेक करके दिखा देंगे। मैं आपको बताऊं, कार्यक्रम के सुबह का दिन में कोई आया था हमारे पोस्टर को निकालने के लिए। मैं समझ नहीं पाया था ये कौन लोग हैं जो हमारे पोस्टर निकालने आए थे, और जब मैं पहुंचा तो दुम दबा के भाग गए वो लोग, मेरे से बात नहीं की, भाग गए। और मैंने बोला कौन है यहां पोस्टर को छुएगा, कौन निकालेगा? बस्तर से आते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि गिल्ली डंडा पकड़ के हम लोग आ रहे हैं। सिर है ना, सिर में कफन बांध के निकले हैं। हमारे लोग को जिस प्रकार से मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनकी फसल लूट रहे हैं, ये एसी रूम में बैठ के बोलने से नहीं होगा, घटना स्थल में जाके काम करने से होगा, जो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे लगातार, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको लगता है कि कार्यक्रम हाईजेक करना होगा ना, मैं आपको अवसर देता हूं, आप ही के क्षेत्र में दोबारा जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम करेंगे हम बस्तर की टीम आएंगे और छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से हम निवेदन करेंगे, अगर आप हमारी बातों से, हमारे आंदोलन से इत्तेफाक रखते हैं तो जरूर साथ दीजिएगा। मैं नरेंद्र भवानी आप लोग का शीश झुकने नहीं दूंगा कभी भी, कुछ भी हो जाए। मतलब किस विचारधारा से आप अपनी बात को पटल पर रख रहे हैं, मेरे समझ से परे। किसका विरोध कर रहे हैं आप? मेरा, जो आपके बेटे की उम्र का होगा, या उस वीडियो का जिसमें मैंने आपका नाम तक नहीं लिया और आपने समझ लिया कि वो वीडियो आपके लिए है, या उस झूठ का जहां आप बोल रहे हैं कि मैं 28 और 29 संवैधानिक न्याय हक अधिकार का आंदोलन में मैं 20,000 का इनको दान दिया हूं। अरे आप मसीही सपोर्टर हैं या फिर मसीही नेता हैं तो आप आते ना उस दिन, मैं तो आपको निमंत्रण दिया था, मेरा घर का लड़ाई तो नहीं है। समझना पड़ेगा, आरोप लगाना बहुत आसान बात है। आपने चीख चीख कर बोल दिया ये रैली आम आदमी पार्टी का, आम आदमी भाड़ में जाए आम आदमी पार्टी। आज खुला मंच में बोल रहा हूं, चलिए, पार्टी से हम नहीं है, हमसे पार्टी है, चाहे किसी की भी पार्टी हो। मैं हमेशा अपने लोगों को बोलता हूं, समाज का हाथ पकड़ के रखना, कभी किसी का पैर पकड़ना नहीं पड़ेगा। आपने ढिंडोरा पीट दिया, आपके लोगों ने ढिंडोरा पीट दिया, मैंने एक भी प्रतिक्रिया नहीं दिया क्योंकि मैं जरूरत नहीं समझता मैं। लेकिन इस बार आपने मेरा वीडियो जारी करके मेरे नाम के साथ में मनमाने आपने बोल रहे हैं आप। बहुत चिंता में हूं मैं कि वास्तव में आप इतने सीनियर होने के बाद आप इस प्रकार का विचारधारा रख रहे हैं, मेरे समझ से परे है। और मैं आज वीडियो में आया हूं और वही भानुप्रतापपुर में हूं मैं, और एक निजी होटल में रुका हुआ हूं, और हमारे कुछ लोग का फोन आया। आपको छत्तीसगढ़ के मसीह समाज के लोगों को बताना चाहिए इस संदर्भ में, तो मैं बताया हूं। और आज भी अरुण पुन्नालाल जी को, अंकल जी को लगता है कि मैं कुछ उनका अधिकार छीन रहा हूं या उनका जगह ले रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा पिता तुल्य हैं आप, मैं आपसे हाथ जोड़ के पैर पड़ के क्षमा मांगता हूं अगर मेरे कारण कहीं से भी आपका दिल दुखा है। लेकिन जो ये मेरे ज्वलंत प्रश्न है राजनीति को लेकर के, जो आपने 20,000 का दान दिया उसको झूठ बोल करके, सभा के नाम से आपने 20,000 दिया है, लेकिन मैंने आपसे उधारी मांगा था चुनाव का कर्ज चुकाने के लिए, सभा का। और ये बात, अच्छा एक बात और, आपने कहा है कि जनवरी फरवरी में रैली के संबंध में हमसे हमारा बातचीत हुआ था, ये भी झूठ है। हमारा आपसे कोई मेल जोल ही नहीं है। आपका काम करने का तरीका हमको अच्छा लगता था, लेकिन जब आपका राजनीति स्तर में उतरने के बाद मनसा समझ में आया कि जो भाजपा की बी टीम बन के काम करने का आप योजना बना रहे हैं, वो हमको नहीं पोसाया, वो हमारा विचारधारा वहां नहीं मिला।
आपको समझना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के लोगों को समझना पड़ेगा। वोट अपना कहां देना है आप तय कीजिए। मैं जैसे कि शुरू से बोलता आया हूं, मैं उस समय राजनीति की बात बोलूंगा जब हमारे लोग का दिमाग और विवेक खुल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मैं आज भी इस विषय को बात को करूंगा तो बहुत से लोग बैठे हैं राजनीति 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 बोल के बदनाम करने के लिए, और खुद बोल रहे हैं कि हम राजनीति में है, हम पॉलिटिशियन है, आई एम ए पॉलिटिशियन, आई एम विद अर्जुन, आई एम विद कमलनाथ एंड आई एम विद लेट अजीत जोगी। खुद ही बोल रहे हैं। मैं अपना परिचय कुछ नहीं दे रहा हूं, मैं क्या हूं, कैसा हूं, कौन हूं, कुछ नहीं। बस बिन बाप का एक लड़का हूं, मेरी मां है जो मेरा पालन पोषण की, और आज आप लोगों के सामने हूं मैं। और इन्हीं बातों के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप जरूर विचार करिए और जरूर अपनी बातों को, मेरी बातों को समझने का प्रयास करिए। और बस धन्यवाद।